प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है तीसरी कक्षा के ई लर्निंग लाइव हिंदी की कक्षा में। तो बच्चों, हम लोग टर्म 2 के सिलेबस में पढ़ रहे थे रिमझिम से, ठीक है। तो आज हम लोग करेंगे व्याकरण का टर्म 2 का पहला पार्ट है पार्ट 10 क्रिया, ठीक है। क्रिया ठीक है। तो आप सभी अपनी पाठ्य पुस्तिका व्याकरण की पृष्ठ संख्या निकालिए 63, पेज नंबर 63, पेज नंबर 63, ठीक है। तो बच्चों, क्रिया का अर्थ होता है, क्रिया यानी काम। क्रिया का अर्थ क्या है? काम। ध्यान से सुनिए, क्रिया का अर्थ होता है काम का होना, या हो रहा था या होगा। क्रिया का अर्थ होता है काम, ठीक है। तो चलिए उसके बाद पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए, नन्हा बीज था धरती में सोया। नन्हा बीज था धरती में सोया। देखिए, एक बीज है, बीज जिससे क्या होता है, पौधे निकलते हैं, है ना। परंतु यह बीज कहाँ रहता है? जमीन के अंदर। तो नन्हा बीज था धरती में सोया, बारिश की बूंदों से नींद में अलसाया, ठीक है। फिर क्या हुआ? बारिश की बूंदें गिरी, यानी बारिश हुई, तब वो थोड़ा अलसाया। जब हमें थकावट महसूस होती है तब हम लोग थोड़ा अलसाते हैं, आलसी करते हैं। तो बारिश की जब बूंदें होती है हुई, तब वो जो बीज था वो भी थोड़ा अलसाया, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, सूरज की किरणों ने आकर उसे जगाया। फिर सूरज की किरण उगी, ठीक है। तो सूरज की किरण कहाँ से आई बच्चों? सूरज की किरण सूरज से किरणें निकली और उसे जगाया। धीरे धीरे वह बाहर आया। फिर अंतिम क्या है? आकर पौधा बन मुस्कराया, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, सबसे पहले बीज जो है वो सोया हुआ था। जब सोया हुआ था तो बारिश हुई, है ना। बारिश हुई तो वो जग गया। जैसे हम लोग अगर सोएंगे तो क्या होगा? अगर हमारे चेहरे पर पानी गिरेगी या कोई पानी गिराएगा तो हम लोग जग जाएंगे, है ना, है ना। तो उसी प्रकार ये बीज सोया हुआ था, जब बारिश हुई तो यह जग गया। फिर उसे क्या मिला? सूरज की किरणें, सूरज की किरणें। तो जैसे ही पानी उसे मिला, सूरज की किरणें मिली, धीरे धीरे वो बाहर आया। तो पौधा जब पौधे को पानी और किरणें, सूरज की प्रकाश मिलती है तो वो धीरे धीरे बड़ा होता है। तो ये भी धीरे धीरे अंदर से यानी जमीन से बाहर आया। फिर आकर पौधा बनकर मुस्कुराया। फिर यह बीज क्या बन गया? पौधा, है ना। बीज क्या बन गया? पौधा। अब देखिए पृष्ठ संख्या 64, पृष्ठ संख्या 64, पेज नंबर 64। तो बच्चों, आपने देखा, रंगीन छपे शब्दों को पढ़कर बताइए कि यहाँ कौन कौन से काम हो रहे हैं। अब आपको बताना है यहाँ कौन कौन से काम हो रहे हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, बीज धरती में क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? सो रहा है ना। तो क्या लिखेंगे? जो रंगीन छपे शब्द है, यानी नीले रंग से जो शब्द लिखी गई है उसको ही आपको लिखना है। तो बीज धरती में क्या कर रहा है? सोया, ठीक है। सोया लिखिए। सोया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है,
नींद में बीज ने क्या किया? नींद में बीज ने क्या किया? तो क्या लिखेंगे? दूसरा ही है, अलसाया। ठीक है, अलसाया बीज। फिर नेक्स्ट है सूरज की किरणों ने आकर क्या किया? सूरज की किरणों ने आकर क्या किया? तो क्या होगा बच्चों? जगाया। वेरी गुड, जगाया। तो जगाया लिखिए। चलिए नेक्स्ट है, उसके बाद बाहर आकर पौधे ने क्या किया? बाहर आकर पौधे ने क्या किया? तो क्या होगा? मुस्कराया या मुस्काया। ठीक है, मुस्काया, पौधा मुस्काया। तो मुस्काया लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सभी प्राणी कुछ ना कुछ काम करते हैं। कुछ काम किए जाते हैं तो कुछ काम स्वयं हो जाते हैं। ठीक है, नवीन कार चला रहा है। नवीन कार चला रहा है, काम किया जा रहा है। ठीक है, और हवा चल रही है, काम स्वयं हो रहा है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी प्राणी हैं वो कुछ ना कुछ काम करते हैं, या वो खुद से काम होता है या काम किया जाता है। जैसे कि काम किया जा रहा है, नवीन कार चला रहा है। और बच्चों आप लोग पढ़ रहे हैं, यानी आप भी एक काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो यह आप काम कर रहे हैं, है ना। लेकिन जो हवा चल रही है, तो हवा तो किसी के द्वारा चलाई नहीं जाती है, वह स्वयं चलती है ना। हवा चल रही है। आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, यानी आप एक काम कर रहे हैं, पढ़ाई। आप बैठे हैं तो वह भी एक काम है। आप सभी बैठे हैं तो बैठना भी काम हो गया। ठीक है, पढ़ना भी काम है, लिखना भी काम है। ये सारे क्या है? काम है। समझ में आ रहा है? हवा जो चल रही है वह भी क्या हो रहा है? काम हो रही है। परंतु हवा तो किसी के द्वारा चलाई नहीं जा रही है, वह खुद से ही चल रही है, यानी स्वयं चल रही है ना। स्वयं चल रही है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम लोगों ने जाना किसी काम को करना या होना बताने वाले शब्द क्रिया कहलाते। किसी काम को किसी काम का करना या होना, कोई काम को करना। ठीक है, कोई काम कर रहे हैं या कोई काम स्वयं हो रहा है, उसे ही क्रिया कहते हैं, है ना। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो यह भी एक काम है। आप लोग बैठे हैं वो भी एक काम है। खाना खाएंगे वो भी एक काम है। तो खाना भी काम है, सोना भी काम है, पढ़ना भी काम है, लिखना भी काम है। ये सारे काम। काम का अर्थ मैंने क्या बोला था? काम यानी क्रिया। तो अभी समझ में आया क्रिया क्या है? क्रिया यानी काम, जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ काम है, क्रिया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, क्रिया के बिना वाक्य अधूरा रहता है। इन वाक्यों को पढ़िए। जैसे अगर क्रिया नहीं होगी तो काम क्या होगा? क्रिया नहीं होगी तो वाक्य अधूरे रह जाएंगे। जैसे जोकर को देखकर बच्चे, फिर क्या है? डॉट डॉट डॉट। तो यह वाक्य अधूरे हैं, है ना, इनकम्प्लीट है, यह वाक्य पूरे नहीं है। फिर है हाथी धीरे धीरे डैश डैश डैश। तो यहाँ क्या होता है? हाथी धीरे धीरे चल रहा है। तो चलना भी क्या है? क्रिया है। परंतु यहाँ तो क्रिया लिखा नहीं गया है, इसलिए यह वाक्य अधूरे हैं। ठीक है, फिर है आवाज सुनकर पक्षी डैश डैश डैश। फिर से यह वाक्य अधूरे है। मैं सुबह जल्दी डैश डैश डैश।
मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। तो उठना भी क्या है? क्रिया है, परंतु यह क्रिया नहीं है, तो यह वाक्य अधूरा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं पृष्ठ संख्या 65, पेज नंबर 65। यह सभी वाक्य क्रिया के बिना अधूरे हैं, अतः इनके साथ क्रिया शब्दों का प्रयोग बहुत जरूरी है। ठीक है, अब फिर से इन्हीं वाक्यों को क्रिया के साथ लिखा गया है। जैसे आप देख सकते हैं, आप लोग देखिए पृष्ठ संख्या 64-65 दोनों को एक साथ देखेंगे। ठीक है, दोनों पेजेस को एक साथ देखेंगे तो यहाँ पर कुछ अधूरे वाक्य हैं। इधर देखिए, क्रिया लगने पर वो सारे वाक्य पूरे हो गए है ना। जोकर को देखकर बच्चे हंस रहे हैं, है ना। जोकर को देखकर बच्चे हंस रहे हैं। ठीक है, तो हंसना भी क्या है बच्चों? क्या है हंसना? लिखो लिखो, चैट बॉक्स में लिखिए, लिखना। अभी हंसना क्या है? हंसना भी क्या है? हाँ, वेरी गुड, क्रिया। ठीक है, हंसना भी क्रिया, फिर से रोना भी क्या हो जाएगा? क्रिया, क्योंकि काम हो रहा है, रो रहा है। ठीक है, फिर है हाथी धीरे धीरे चलता है, चलना भी क्रिया है। आवाज सुनकर पक्षी उड़ गए, उड़ना भी क्रिया है। मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, उठना भी क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ सारे पृष्ठ संख्या 64 में अधूरे वाक्य है, यहाँ पर पृष्ठ संख्या 65 में क्रिया लगकर सारे वाक्य पूरे हो गए है ना। ठीक है, तो बच्चों आप सभी को क्रिया समझ में आ गई? यस मैम। ओके, वेरी गुड। चलिए कुछ क्रिया शब्द और भी देखिए यहाँ दिया गया है, जैसे हंसना, ठीक है, जो मैंने पहले भी बताया, रोना, उठना, सोना, चलना, दौड़ना, खेलना, बैठना, सूंघना, जाना, झूलना, गाना, देखना, सुनना, नाचना, पढ़ना, लिखना, उड़ना, धोना, गिरना। तो ये सारे कुछ भी जो हो रहा है काम, वो सारे ही क्रियाएं हैं। ठीक है, तो आप लोग ये याद कर लीजिएगा क्रिया के शब्द कौन कौन से हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए यहीं तक, हम लोग अगली कक्षा में इसके प्रश्नों के उत्तर करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। नाउ आई एम टेकिंग योर अटेंडेंस।